प्रेज द लॉर्ड आप सबको। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि के लिए। समय कम है। And we have less time. We want to thank God for tonight. हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ेंगे। And we're going to read the book of Ephesians, chapter 5, and verse 17. ऐसा लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। And the Bible tells, and don't get, and make, so don't be foolish, but understand what the Lord's will is. आमीन। ओके, हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। We're all going to read it together. इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसके ऊपर वाले एक पद को आप पढ़ेंगे, वो 9वां पद है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई धार्मिकता सत्य है। और 10वां पद कहता है, ये परखो प्रभु को क्या भाता है। And the 9th verse we're going to read, for the fruit of the light results in all goodness, righteousness, and truth. ओके, समझो और परखो। The thing is, understand and discern. परखो और समझो। Discern and understand. ओके, एक विश्वासी के अंदर जब तक परख नहीं आती है और समझ नहीं आती है, तब तक वो कई बार दूसरों की प्रार्थनाओं पर आधारित होता है। And until the believer has an understanding and discernment, the believer is dependent on other people's prayers. ना मैं इसको ऐसा कहता हूँ, जब हमने नया जीवन पाया है, हमारी लाइफ में बहुत सारे हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। And I want to tell you that when we receive our new life, or when we are born again, we see a lot of challenges, or we face a lot of challenges. जैसे हम कई बार अपने शारीरिक जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, वैसे आत्मिक जीवन में भी चुनौतियों का सामना And करते हैं। just like we face troubles in our physical life, we also face. मैं जब इसकी एक लिस्ट बना रहा था तो मैंने कुछ पॉइंट्स को ऐसा सोचते हुए सोचा, कई बार हम अपनी पुरानी आदतों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जो है हम संघर्ष करते हैं। And sometimes we struggle with our habits that we had been in, or the addiction that we were in. राइट, कई बार जो परीक्षाएं शैतान की है या हमारे अंदर से आती है, उसके लिए हम कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। And sometimes we struggle with the temptations that the devil gives us. कई बार हम दुखों से गुजरते हैं, हमको नहीं समझ में आता क्यों हो रहा है, हम स्ट्रगल करते हैं। And sometimes we go through sorrow and we don't understand what is happening, कई but बार we struggle. जो हम सोचते वैसा नहीं होता है और हम डाउट से गुजरते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम स्ट्रगल करते And हैं। sometimes what we expected did not happen, and we go through doubt, and because of that we struggle. लेकिन कई बार हम इसलिए भी अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम प्रभु की इच्छा नहीं जानते। And sometimes you also struggle because we don't know the will of God Okay. over our lives. मैं ऐसा मानता हूं आत्मा में, I believe it in the spirit. प्रभु ने हमको सैल्वेशन जिस दिन दिया, उस दिन हमको बताया ये तुम्हारा उद्धार है। And when God gave us salvation, He told us that this is your तुम salvation. उद्धार पा चुके हो, You've received salvation. तुम चुने हुए हो, You're chosen. तुम बुलाए हुए हो, You've been called. तुम प्रेम किए गए हो। Been loved. और आखिरी में कहता है तुमको स्वर्ग मिलेगा। And the end He tells you that you'll go to heaven. प्रभु बीच के रास्ते का क्या होगा? And what in between, Lord? What is there in between? प्रभु कहते हैं वो तुमको मेरे साथ मिलकर खोज करना पड़ेगा, वही है प्रभु की इच्छा जानना। And God tells that you have to discover or know the will of God, and that is called walking with God. इसका मतलब है ये जो बीच का रास्ता जिस दिन मैंने चालू किया था और जिस दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसके बीच का फासला मुझे प्रभु के साथ मिलकर खोज करना पड़ेगा। And that means the journey that I started from salvation until I die and go to heaven, the way that is in between, I have to inquire इस of the Lord खोज and का know His will. नाम, इस खोज का नाम है प्रभु की इच्छा जानना। And this discovery is knowing the will of God. आमीन। जब तक एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा नहीं जानेगा, तो वो तब तक कभी भी अपने जीवन के सफर में विजयी जीवन नहीं जी And सकेगा। until a man knows what God's will is, he will not be able to live a victorious life. नाउ मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली कई बार मैंने अपनी जीवन में अप्लाई किया, जिसके चलते मुझे प्रभु की इच्छा जानने को मिला। And I want to tell you a few things that I applied in my life practically, by which I got to know His will. जब मैं सेव्ड हुआ था 21 अक्टूबर सन 84 को, And when I was saved in 21 October 1984, तब
मैं मीटिंग्स जाने लगा, I used to go to meetings. वहां मैं वचन सीखने लगा। And I learned the word. हालांकि मैं पास्टर का बेटा था Although I was a pastor's kid. और मुझे लेकिन गहराइयां नहीं पता थी। But I did not know the word फिर deeply. बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया। Took baptism, got the gifts of the Holy Spirit. तब उसके बाद मैंने एक दिन प्रभु की से बुलाहट को सुना कि वो मुझे उसके कार्य के लिए बुला रहा है। And after that, I heard the calling of the Lord that He's calling me for ministry. ना मुझे उसके बाद बाइबल कॉलेज जाने के लिए किसी ने ऑफर किया। And after that, somebody offered me to go to Bible college. मैंने प्रभु से प्रार्थना I किया। asked the Lord. मेरे मम्मी पापा ने कहा तुम तो अभी 8th में हो, 9th में हो, अभी कम से कम 11th पार कर लो, उसके बाद देखेंगे। And my mom and dad told me that you're already in 8th and 9th standard. First study and complete. सो एक जो education, then you जील can go अंदर there. थी वो धीरे धीरे कई बार कम होने लगी। And I saw that my zeal was decreasing sometimes. लेकिन मैंने फिर प्रभु के वचन को खोजना शुरू But किया। then I started seeking the word of God. सो नंबर 1 पॉइंट, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रभु के वचन को खोजना। The first thing that you have to do to know the will of God, you have to seek His किसी word. भी उद्देश्य को जिसको आप प्रभु से पाना चाहते, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो फॉरेन जाना हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, यू हैव टू सीक द word of God or search the word of And God. whatever purpose you have, whatever you go with towards God, whatever intentions you have that you want to ask God, you have to seek His word for His will. So मुझे पहला यूहन्ना 2:27 प्रभु So, ने बात किया। I got 1 John 2:17, 27 27. वहां लिखा है तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम उसके अनुसार चलते जाते हो। And 1 John 2:27 says that the anointing that you've received, it is not needed that somebody teaches you, but the anointing that you received, you keep walking in it. इसका मतलब है कि अभिषेक मुझे सिखाएगा। That means the anointing will teach me. इसका यह भी मतलब नहीं है कि मुझे बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। That doesn't mean that I don't have to go to Bible मैं college. उसके ऊपर वाले पदों को पढ़ने लगा। And I read the verses that were above it. वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वहां पर गलत शिक्षाएं जा रही। And John was telling this because there were wrong teachings that were there in that church. सो प्रेरित लोगों ने, अपोस्टल्स लोगों ने ऑलरेडी चर्च को जो है सही टीचिंग्स दे दिया था। And the apostles already gave the right teachings to the church. तो जो लोग मेंटर के रूप में हमारे साथ होते, यदि वो राइट काइंड ऑफ लोग हैं, तो यदि हम उनकी मेंटरशिप में प्रभु के वचन को सीखते हैं तो वो निश्चित रूप में अभिषेक में सीखा जाना है। And when we have mentors and when they are the right kind of mentors and we learn under them and we keep growing under them, that is called being Hallelujah. led or being learned in the anointing. हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे को बोला तो उसके बाद में फिर मैं उसको स्किप किया और उसके 1-2 साल के बाद सेवकाई करना शुरू किया। And when the Lord told me to wait, so I waited, and then after 2 years or 1 or 2 years, I started my ministry. Now, जब कभी आप परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी बुद्धि को नवीन बनाता है, नवीनीकरण करता है। And whenever you seek the word of God, the word of God renews your mind. क्योंकि जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पुस्तक में से निकल कर आता है, वो आपके माइंड के अंदर एक प्रकार का बल्ब जला देता है, जो प्रभु की इच्छा क्या है आप जान पाते हैं। And when the revelation of God comes through His word, it's more like a light or a bulb that starts shining. Amen. ये बात मैंने अपने मैरिज में भी लागू किया। And I also applied this in जब my मुझे marriage. गाड़ियां चाहिए थी, घर चाहिए था, सबके लिए लागू किया। And for my car, for my house. मेरे पास everything I टाइम needed. नहीं है, नहीं तो मैं एक टेस्टिमनी को आपको बहुत सारी दे सकता हूँ। And I don't have time, but I could have given you a lot of testimonies. राइट, तो मैं ये कह सकता हूँ बाइबल को आपका एक ऐसी पुस्तक बनाना होगा जो आप इसको पढ़ें तो केवल पढ़ने के नहीं, परंतु इसमें से प्रभु की इच्छा आपकी लाइफ के लिए क्या है ये जानने के लिए And पढ़ें। you have to make Bible a kind of book where you start whatever you need, you start asking God for anything. आप and मुझसे then He पूछेंगे gives you. भाई कितनी बार आपने बाइबल पढ़ ली? And you might ask me how many times have I read my Bible. 41 सालों में प्रभु की दया से कम 150 से ज्यादा बार हमने बाइबल पढ़ डाली। And 41 years I have read more than 150 times the Bible. मुझे बाइबल से बहुत प्यार है। I love my Bible. कई बार कई पुस्तक में जब पढ़ने बैठता हूं तो एक पुस्तक एक सिटिंग में पढ़ना पसंद करता हूं। And sometimes when I start reading, I love to read one whole book at once. परमेश्वर के वचन से जब आप प्यार करेंगे, पवित्र आत्मा इसमें से आपको कुछ बातें सिखाएगा। And when you love the word of God, the Holy Spirit starts teaching you from the कई word. बार इस वचन में से आपको आज्ञा मिलेगी, And sometimes you'll receive a commandment. कई बार इसमें से आपको प्रतिज्ञा मिलेगी, Sometimes you'll receive a promise. कई बार इसमें से आपको जो है
अगुवाई मिलेगी। And sometimes you'll receive a guidance. कई बार आपको इस वचन में से गलतियों को पवित्र आत्मा, दोष को बताएगा पवित्र आत्मा, And sometimes the Holy Spirit will tell you your mistakes through the और वो word. पश्चाताप में लेकर जाएगा। He will lead you to repentance. और कई बार आपको ये वचन वार्निंग भी दे And सकता है। sometimes the word will warn you as well. मैं इन सारी बातों के लिए आपको वचन बोल सकता हूं, पर टाइम की कमी And है। I can quote a lot of words. for मान all that लेते I've वार्निंग said. के लिए, कभी प्रभु आपको वार्निंग दे तो रेवलेशन 2 का 4 और 5 पढ़िएगा। And if you want, if God gives you a revelation, you can read. For warning, you can read a word. मुझे that is तेरे in विरुद्ध ये 4 or कहना 5. है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And this I want to tell about you that you've चेत कर lost तू your कहां first से love. गिरा, Check where you're falling. और पहले के समान काम कर, And start loving once नहीं again. तो मैं तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। Otherwise, I'll remove. मैं the तेरी lamp जगह from पर your दूसरे place. आदमी को ले आऊंगा, तुझे रिजेक्ट कर I दूंगा। will reject you and keep a different man. हालेलुया। Hallelujah. मान लो आप अगुवाई पाते हैं। Sometimes you might receive a guidance. साम 32:8 के अनुसार, भजन संहिता 32:8 के अनुसार, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, Psalm 32:8 says that I'll जिस give you मार्ग में wisdom. तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, The way that you want to walk, I'll lead you. तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, And I will have favor upon और you. तुझे सम्मति दिया करूंगा। And I will be with you. आई विल काउंसल I यू। will counsel you. संपत्ति नहीं दूंगा, सम्मति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आई विल गिव यू काउंसल। मैं तुझे सम्मति दूंगा. मान लो प्रभु आपसे एक प्रतिज्ञा करता है, And supposedly God makes a promise with वो you. कहेगा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, And it says that I will मैं not leave जगत you के nor अंत तक forsake तुम्हारे you. साथ I रहूंगा। will be with you to the end of कई बार वो the age. आपको आज्ञा देगा, And sometimes he will give you a commandment. राइट? वो कहेगा कि नहीं नहीं, तू ऐसा करेगा तो तू सफल होगा। And he will tell you that if you do this, you will be successful. वचन के ऊपर तू चित्त लगाएगा, मनन करेगा, तेरे मुख से वचन निकला करेगा, तू प्रभावशाली होगा, और तू जो है इस दुनिया के अंदर में सफल व्यक्ति बनेगा। And if you will meditate on the word, then you will be an influential person and you will be successful in this तो world. यदि प्रभु की इच्छा आपको जानना है, So if you want to know the will of God, चाहे आप जवान हो, चाहे आप मध्य आयु के हो, आपको प्रभु की इच्छा जानने के लिए वर्ड ऑफ गॉड इज ओनली द फोकस। and if you want to know the will of God, whether you are young or you're old, the word of God is the focus. और बाइबल के अंदर में 7,500 प्रतिज्ञाएं विश्वासियों के लिए दी गई And है। in the Bible, there are about more than 7,500 promises. 8,810 promises total है। 8,810 आउट ऑफ दैट 7,500 7,500 promises परमेश्वर ने बिलीवर के लिए दिया है। And out of that 7,500 promises, God has given it to the believer. हालेलुया। Hallelujah. कालेब कहते हैं केवल एक प्रॉमिस के बल पर 40 साल जिया, हमारे पास तो 7,500 प्रतिज्ञाएं। And the Bible tells that Caleb lived with one promise for more than 40 years. We've got 7,500 उसको बोला था मैं promises. तुझे दूध और मधु के देश में पहुंचाऊंगा, And God told him that I will और make तू उस you पर reach अधिकार to the- करेगा। to the promised land वो and you will have authority. पकड़े रहा। And he kept अब्राहम को that एक promise. प्रतिज्ञा दिया था, तुझे एक बेटा दूंगा। And to Abraham he said, I'll give you a son. 24 साल के बाद परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा पूरा After किया। 24 years, God fulfilled his promise. आमेन। सो यदि प्रभु आपसे कोई प्रतिज्ञा करता है, वो उसको पूरी करेगा जब आप वचन को थामे And रहोगे। if God gives you a promise, he will make sure that he fulfills that promise. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. नंबर 2, आपको होली स्पिरिट की आवाज सुनना आना चाहिए। And you should know how to hear the Holy Spirit. जब तक आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक आप वचन के साथ भी मिल करके काम नहीं कर पाएंगे। Until and unless you don't hear the voice of the Holy Spirit, you will not be able to work with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपके विवेक में बात करता है, He talks through your conscience. पवित्र आत्मा आपके हृदय में बात करता He है, talks to your heart. पवित्र आत्मा आपके विचारों में बात He करता talks है, to your thoughts. पवित्र आत्मा आपको सोते समय बात And he करता can है, talk when you're sleeping. पवित्र आत्मा आपके चलते समय बात करता He है, can talk when you're walking. पवित्र आत्मा प्रोफेसीज के द्वारा बात He can करता talk है, through the prophecies. पवित्र आत्मा कई बार आप किसी का सरमन सुन रहे हैं उसके द्वारा बात And when करता you're है, hearing someone's sermon, Holy Spirit पवित्र can talk आत्मा through the कई sermon. बार आपसे व्यक्तिगत बात And he करता can है। talk to you personally. हालेलुया। यदि आपने उसकी आवाज सुनना सीख ली, कैसी है उसकी आवाज, And if you've learned to hear his voice, how is his voice? ये केवल आपका और उसका रिश्ता ही तय करेगा। And this, you can, ये मैं आपको this- प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा, I cannot tell you practically, but लेकिन मैंने you can know यीशु from the की आवाज, relationship. the day one when I got saved, from that day onward, that day itself I heard the voice of Jesus. मुझे तब से पता है यीशु की आवाज क्या है। और जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, उस पहले दिन मैंने यीशु की आवाज सुनी, and I know how his voice तब sounds जब मैं like. पवित्र आत्मा से भरा I was filled और with the मैं Holy उसके साथ Spirit, चलने लगा, and I started walking with him, उसके बाद पवित्र आत्मा की आवाज को मैं पहचान पाया। and I recognized the voice of the Holy Spirit. इवन मैं यीशु को कई बार प्रभु की दया से देखा हूं और पवित्र आत्मा को भी कई बार देखा हूं। And I've seen Jesus, आप and I've also कहेंगे seen the Holy Spirit. ये संभव नहीं है।
And you might say this is not possible. परंतु यदि आप उसके दर्शन अभिलाषी है तो आपको जरूर वो दर्शन देगा. If you want to seek His face, Amen. you'll see His face. सो यशाया ने प्रभु की आवाज को सुना, Isaiah heard the voice. यिर्मयाह of ने God. प्रभु की आवाज को सुना, Jeremiah heard the voice of God. राइट. यीशु ने प्रभु की आवाज को सुना जब वो दुनिया में था, Jesus परमेश्वर heard the की. voice of the Father when He was there. in आमेन. this world. पतरस ने आवाज को सुना, Peter heard the voice. याकूब और यूहन्ना जो उनके साथ थे आवाज को सुना. And Jacob and John heard the इवन voice. इवन जो शाऊल था वो पौलुस बना, उसने भी यीशु की आवाज को सुना. And Saul, who became Paul, heard the voice of God. 60 साल के बाद यूहन्ना जब पतमुस नाम टापू में था, वहां यीशु की आवाज को फिर एक बार पर्सनली यूहन्ना ने सुना After 60 एंड years, रेवलेशन की पुस्तक को लिखा. when John was on Patmos Island, he heard the voice of God and he started writing Revelation. आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा रहता है. And Holy Spirit lives inside of your life. आपको बोलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा प्लीज मुझसे बात कर. You'll have to talk. Holy Spirit, talk to me. कई बार हम बोलते नहीं A हैं. lot of times we don't speak. मेरी पवित्र आत्मा के साथ व्यक्तिगत मुलाकात में मैंने ये पाया, यदि मैं कई बार पवित्र आत्मा को शुरू में बुलाता था तो केवल आता था, And in my personal walk of God, I found out बैठता था. and when I invite the Holy Spirit, He would come and लेकिन sit. जब मैंने ये सीखा कि मैं उसको बोलूं कि क्या करना है, वो मुझे धीरे धीरे लीड करने लगा. And when I gave Him permission to lead me, He started leading me slowly. और जैसे जैसे वो लीड करने लगा, And when He kept leading me, मेरे प्रेयर लाइफ में भी in my prayer life as well, मुझे नहीं पता था प्रेज एंड वर्शिप कैसे करना I है, don't know how to praise and worship. लेकिन उसने मुझे सिखाया. And He taught me. और मुझे नहीं पता था प्रेज एंड वर्शिप के बाद क्या करना I है. didn't know what to do after praise and worship. मुझे नहीं पता था प्रभु की आवाज कैसे सुनना है, I didn't know how to hear the voice of God. लेकिन पवित्र आत्मा ने मदद किया. But the Holy Spirit helped. पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में रहता है. He lives inside जब of आप our उससे lives. मित्रता कर लेते हैं, When you make friendship with Him, द मेन थिंग इज आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा. the main thing is that you have to become friends ही with इज Him. सो जेंटल, और वो बहुत कोमल है. और उसकी वॉइस भी बहुत कोमल है. And His voice is very gentle. आमेन. लेकिन जब वो बात करता है बहुत पति की बात करता है. But when He talks straight. हाँ, बहुत पति की बात करता है. He talks to the point. आपको ना तो दाएं मुड़ना पड़ेगा ना बाएं मुड़ना And पड़ेगा. He'll not keep you guessing. मैंने कई बार जोशुआ से संबंधित जब वो कॉलेज कर रहा था, प्रभु की आवाज को सुना. And when Pastor Joshua was doing his college, Bishop David heard the voice of the Lord. जब जोशुआ माँ के गर्भ में था, उसके मेरी पत्नी के गर्भ में, तो 3 महीने जब हुए थे, मैं प्रभु से बोला प्रभु पहला बेटा चाहिए. And when Pastor Joshua was not yet born, he was in the womb of his mother. Bishop David prayed that I want a son, Lord. और एक दिन प्रभु की उपस्थिति बहुत भारी मात्रा में आई, बोले मैं तुझे बेटा दूंगा, उसका नाम तू जोशुआ रखना. दैट्स व्हाई उसका नाम जो है जोशुआ रखा गया है. And one day the glory of the Lord was very heavy upon me, and then an angel came and said लेकिन that सेकंड name टाइम is प्रिंस के समय हम Joshua. लड़की सोच रहे थे, बट परमेश्वर ने हमको बेटा दे दिया. But during when Prince was about to born, we were expecting a girl, but we got Prince anyways. जोशुआ प्रिंस के बीच में 2 मिसकैरेज हुए. And there were 2 miscarriages between Joshua and मेरी Prince. वाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरी. And my wife went through a lot of struggle. बट पवित्र आत्मा की मैंने सुना, मैंने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरी पत्नी तैयार है, और आप बेटा दे बेटी दे, मैं इस बार कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं. And Bishop David prayed to the Lord that if you want to give us. We don't want to demand anything. Amen. For this So son and पवित्र daughter. आत्मा प्रथम शताब्दी में चेलों से भी बात किया. And the Holy Spirit talked to the disciples in the first. 13वां अध्याय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल का जब आप पढ़ेंगे, मिशनरी लोग एक जगह आए और वो प्रार्थना कर रहे थे. देवर द प्रॉफिट्स एंड बाइबल टीचर्स, प्रभु आगे क्या करना है. And the apostles and the Bible teachers came, gathered together, and they asked the Lord, "What should we do now?" they were from Antioch actually, अंताकिया से थे वो. और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, 13:4 में लिखा है एक्ट्स में, And the Holy Spirit told them in the book मेरे of Acts, निमित्त पौलुस को और बरनबास को अलग करो, जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है. consecrate Barnabas and Paul for me for the work that. 13:3 में सब बोला, और 13:4 में लिखा है वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए यहाँ गए. And 13:3 says that they were led by the Holy Spirit and they went to these places. Amen. So कई बार जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं तो वो आपसे डायरेक्टली बात करता है, लेकिन वो बात किस समय करेगा वो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता And हूं. a lot of times when you hear the voice of the Holy Spirit, He talks to you. I want to tell you. यदि about this आप he एक talks. हैबिट बना लेते हैं तो वो 24 घंटे बात If करेगा. you make it a habit, He can talk to you Amen. 24/7. लेकिन यदि आप वर्शिप के समय मेनली बहुत एक इंटीमेसी के लेवल पर, घनिष्ठता के लेवल पर जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं और प्रभु के ऊपर फोकस करके
मनन करना, ध्यान करना शुरू करते हैं, कई बार उस शांत समय में वो बात करेगा. But in that place of worship, where you go to that place of intimacy, where you're close with God and you gaze on Jesus and your focus is on Him, He starts talking to you. कई बार अन्य भाषा बोलने में अनुवाद के द्वारा भी वो बात करता And है. sometimes when you're speaking in tongues, through the interpretation, He might talk to Amen. you. कई बार बाइबल पढ़ते समय वो आपसे बात And करेगा. sometimes when you're reading the Word of God, He'll talk to you. Amen. Praise the Lord. Praise the So Lord. उसकी आवाज सुनना आपको सीखना पड़ेगा. And you have to learn how to hear His voice. लेकिन उसकी आवाज केवल नहीं सुन पाते, क्या कारण है? हम अपने मन को अक्सर कठोर करते हैं. And why you're not able to hear वही Him एक रुकावट सबसे बड़ी है. is because we harden our hearts, and this is an obstacle. इसलिए हिब्रू 3:7 and 3:14 और 4:7 के अंदर लिखा हिब्रू के कि अपने मन को कठोर मत करो यदि तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो. And that is why Hebrew 3:14 and 3:7 says that do not harden your hearts if you want to hear the voice of the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. नंबर 3 Third point. और 7 पॉइंट है, लेकिन मैं 3 ही बोलूंगा आपको और मैं फिनिश करूंगा. There are 7 points, but we're going to speak about 3 points. कई बार परमेश्वर आपसे परिस्थितियों के द्वारा बात करता है. And sometimes God talks through situations, सर्कमस्टेंसेस, Through circumstances. परिस्थितियां, through आपकी circumstances, सराउंडिंग. through your surroundings. ओके, जैसे एक एग्जांपल के लिए, For example, जब शाऊल को प्रभु ने दर्शन दिया था तो उसकी आंखें बंद हो गई थी और 3 दिन और 3 रात वो प्रार्थना कर रहा था. and when God gave Saul a vision, his eyes were closed, and for 3 days and 3 nights he was praying. ना हम कई बार विश्वासी लोग कहते हैं कि हमको दुखों को नहीं उठाना है, And sometimes our believers say that we don't have to bear pain. राइट. परंतु यदि आप पत्रस की पत्री पढ़ेंगे 5वां अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो, शैतान तुम्हारा विरोधी तुम्हारा सामना करता है. तुम में से बहुत सारे भाई लोग दुनिया में दुख उठाकर इसी प्रकार दुख उठा रहे हैं और परमेश्वर ने उनको स्थिर और स्थापित किया है. And when we read 1 Peter chapter 5, it says that be aware that Satan is standing against you, and a lot of brothers among you, they've bore the pain and they're standing firm. और पहला and पत्रस established. 4 के अंदर लिखा है कि जब हम दुख उठाते हैं हम पाप की गुलामी से छूटते जाते हैं. And 1 Peter 4 says that when we bear the pain, we are becoming free from the slavery of sin. Now, दुख उठाने से क्या मतलब है? And what does bearing pain means? एग्जाम्पल, यदि यीशु के जीवन को आप देखें, And when you look at the life of Jesus, यीशु ने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को दूर करके दास का स्वरूप धारण किया और आज्ञा मानी. and Jesus left his identity and he became a servant and he served. आज्ञा मानी. And he और obeyed. लिखा है उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा. And it is written that he learned obedience through suffering. इब्रानी 5:7. Hebrews 5:7. यद्यपि वो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा था कि ये कटोरा टल जाए, तो भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा. And yet he was praying that this cup runneth over, but he learned obedience through suffering. मान लो आपको प्रभु कुछ कार्य करने के लिए कहता है जिसके लिए आप राजी नहीं हैं. And supposedly God asks you to do something that you're not यही ready है for. दुख उठाना. This is called bearing. यही है दुख उठाना. This is called bearing the राइट. कई बार कुछ चीजें प्रभु हमसे करने को कहता है जो हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ होती है, लेकिन जब हम उसको करते हैं वही है आज्ञा मानना के साथ दुख उठाना. And sometimes God will ask you to do things that are beyond our thinking, but this is called bearing the pain. कई बार बीमारी भी हो सकती है, It can be sickness as well. आर्थिक कमजोरियां भी हो सकती It है, can also be financial अकेलेपन weaknesses. का भी एहसास हो सकता है. Sometimes it can be दुख उठाने में loneliness. कुछ भी हो सकता है, Anything can क्योंकि be. बाइबल को जब हम स्टडी करते हैं तो दुख में शारीरिक दुख शामिल है, मानसिक दुख शामिल है, आत्मिक दुख शामिल When है. we read the Bible, we can hear about physical pain, mental pain, and spiritual pain. अर्थात जब प्रभु के लिए दुख उठाते हैं वो एक अलग बात है, And when we suffer for God, that's लेकिन different. कई बार हम किसी से जुदा होते हैं या कोई हमको छोड़कर दुनिया से चला जाता है, वो एक बहुत बड़ा दुख हमारे हार्ट के ऊपर होता है. And sometimes when somebody leaves us, we grieve about them, and that's a heavy pain Amen. that we have in our So heart. दुख उठाना पड़ेगा. And we have to, वो एक हमारी परिस्थिति है, and this is our situation. लेकिन उस परिस्थिति के अंदर हमको प्रभु को पूछना पड़ेगा, प्रभु आप मुझसे क्या But चाहते हो. in that situation, we have to ask God, what do you want to do, Lord? सो इस अंधेपन के अंदर शाऊल कह रहा था, प्रभु अब आगे क्या है मुझे बताओ. And in this blindness,
Saul was saying, Lord, what do you want? प्रभु 3 दिन के अंदर हनन्याह को तैयार किया, And God prepared हनन्याह को Ananias, दर्शन मिला, and he prepared शाऊल Ananias for 3 प्रार्थना days. कर रहा And he है, received तू the जा vision. उसके ऊपर हाथ rख। Saul was praying, you go and इसका keep your मतलब hand ये on him. डबल कंफर्मेशन हुआ। This was a double confirmation. और प्रभु ने शाऊल को भी बोला, And God told Saul, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, there's a man named वो तेरे Ananias, ऊपर हाथ रखेगा, and he will lay तेरी hands on आंखें you, वापस आ and जाएंगी you will rise, और and तू will be पवित्र restored. आत्मा से भर You will जाएगा। be filled with the Holy Spirit. जब कभी परमेश्वर आपको दुखों में से लेकर जाता है, वो दुख के बीच में आपके लिए रास्ता निकालता है। And when God takes you through pain, through that pain, He makes a way for your एक और breakthrough. बात जो खास बात है, And what is this? क्योंकि one मैं more good thing 41 is सालों में there. कई दुखों से गुजरा हूं, Because I've been through a lot of pain. चर्च टूटने के दुख से गुजरा Been हूं, through चर्च breaks, लोग church छोड़ breaks. देते हैं उसके दुख से भी गुजरा हूं, People left the church. I've been through that. इवन पारिवारिक कुछ दुखों से भी गुजरा हूं, Been through family issues. लोग मेरे खिलाफत बात किए उनसे भी गुजरा हूं। I've been through people talking अब against दुख me. उठाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आकर के मार के चला जाए, हम लेटे हुए हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, युद्ध तेरा है। And it's easy पहले for हम me चाटा to मारने के लिए तैयार endure थे। pain, but I say thank you, Lord, for the battle is yours. क्योंकि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई, Because हम I am मर dead. गए। I am dead. यीशु हम में जीवित है। Jesus is alive in अब me. जिसको जो करना है करते जाएं। And whatever they might do, they can do anything. सो ये शाऊल वहां बैठ करके प्रार्थना कर रहा है और उसको 3 दिन प्रभु ने दुख के बीच में एक लेसन सिखाया। And Saul was praying, and in those 3 days, in the 3 days of pain, God taught him something. इजरायली लोगों को प्रभु मिस्र से निकाला था, कनान पहुंचाना चाहता था, 40 दिन का सफर था। 40 दिन का एक लेसन ये था, वो धन्यवाद करना सीखे, प्रभु की स्तुति करना सीखे, प्रभु से प्रेम करना सीखे, उसके वचन मानना सीखे। And God took Israel for 40 days, and in those 40 days, He wanted them to learn, wanted them to teach. यीशु के लिए परमेश्वर दुख उठाने के द्वारा से उसको महिमान्वित करके सब जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण And बनाना for चाहता। Jesus, through His obedience, through suffering, He wanted to make Him higher आप than जब any कभी tribe. दुख से गुजरते हैं, And whenever you go through शारीरिक, मानसिक, physical, mental, आर्थिक, भौतिक, financial, सामाजिक, and so प्रभु आपको तैयार कर रहा है, एक पर्टिकुलर लेसन आप सीखे और सीखकर आप विजयी होकर आगे बढ़े। And God is preparing you so that you learn a lesson and you become victorious over it. जब तक आप लेसन नहीं सीखेंगे, Until unless you don't learn the lesson, इलास्टिक की तरह वो परिस्थिति बढ़ती जाएगी। that situation will keep increasing like an elastic. पता है 40 दिन 40 साल में परिवर्तित हो गए इजरायलियों के You लिए। know, 40 days turn into 40 years for Israel. हाँ, यीशु मसीह जो है यदि मरता नहीं तो मेरे प्रियो यीशु की और उम्र को प्रभु परमेश्वर बढ़ा देता कि नहीं तुमको मरना ही पड़ेगा आखिरी And तक। if Jesus would not be crucified, God would increase Jesus' life so that He Amen. gets crucified. आपके दुखों के मध्य में वो आपको एस्टैब्लिश करना चाहता है, स्ट्रेंथन करना चाहता है और आपको वो विक्टोरियस बनाना चाहता है। बट वो एक लेसन आपको सिखाना चाहता है कि तुम नम्र बनो, दीन बनो, आज्ञा मानो, कुछ भी हो सकता है। And in that, through this process of in bearing pain, he will take you, and He will take you to this process of victory, and He will establish you, but He will teach you to become humble. और कभी-कभी तो वो आपको शैतान के ऊपर भी विजयी बनाएगा दुखों के मध्य में। And in those sad times, He will also make you victorious over Satan, और आप शैतान के ऊपर जय and पाएंगे। you will be victorious over it. आमेन। फिर आप जैसे के तैसे ना होंगे। You will not be the same. आमेन। Amen. सो प्रभु की इच्छा जानना बहुत जरूरी And it है। is important to know the will of मैं God. यहीं रुक रहा हूँ, And I will stop here. राइट? मैं यहीं रुक रहा I will हूँ। stop here. और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप प्रभु की इच्छा जान And सकते there's a हैं। lot of things that you can know the काउंसलिंग will के of द्वारा God. आप किसी के साथ बैठकर जो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, उनके द्वारा प्रभु की इच्छा जान And सकते through हैं। your mentors, you can know the will of God over it. आप पवित्र जीवन जीकर प्रभु की इच्छा जान सकते And हैं। living a holy life, you can जब know the तक will आप of पवित्र God. जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपको प्रभु की इच्छा कई बार रिवील नहीं And होगी। if you don't live a holy life, you cannot know the will पहला of God. थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में लिखा है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिए, And First Corinthians 4 says that this is the will of God that we live. क्योंकि a holy हमारा life. शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our bodies are the temple of the Holy Spirit. और प्रभु की ये भी इच्छा है कि हम कई बार फास्टिंग प्रेयर में जाएं, And this is the will of God that we also go into fasting prayer. राइट? कई बार वैसा करने से भी हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं। And by doing this, we can know the will of God. सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप जितनी बार जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए प्रभु की इच्छा जाने और फिर आगे बढ़े, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति And that होंगे। is, I want to tell you, whatever you want to do, know the will of God over life, and you'll be और successful. वर्ड ऑफ गॉड आपके पास होना चाहिए उस बात के लिए
जो आप काम करने जा रहे हैं कि ये प्रभु ने मुझसे बात किया है। And you should have the word of God over your life so that you know what God has talked. मेरी शादी होने वाली थी, 7 प्रपोजल मेरे पास आए थे और 7 में से प्रभु ने बोला सब तेरी बहनें बनी रहेंगी, कोई भी तेरी जीवन साथी नहीं बनेगी। And Bishop G was getting married and he had 7 proposals, and out of those 7 proposals he said all of them will be your sisters, nobody will be your तो wife. वचन भी नहीं मिला था। I did not get the word. फिर एक रात को मैंने बोला प्रभु 8वीं कोई हो तो बता दो, 1 महीने का टाइम देता हूँ, इसके बाद प्रार्थना नहीं करूंगा। And one day he said, if there's an 8th one, tell me, otherwise I'll not pray. फिर एक रात को प्रभु ने मुझे उठाया और मैं भजन संहिता 119 से आगे पढ़ना शुरू किया, 128 तक पढ़ा, 127 प्रभु बात किया, 128 बात किया। And one day the Lord started teaching me through Psalms 119, from 119 to 128. और प्रभु ने कहा तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, And, 128 में। And then the Lord said that your wife will be like a branching olive. और तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे तेरे मेज के चारों And ओर। the children will be around your table. और फिर प्रभु ने बोला भावना के लिए प्रार्थना कर। And then the Lord started. और फिर मैं भावना के लिए उनके बाद प्रार्थना करने लगा। And the Lord told me to pray for. ना उन 7 में से एक जो थी उसने पास्टर से शादी किया। And from that 7, one was there who married a pastor. और बाद में उसको नामर्द करके घोषित कर दिया। And she declared that he was not a man. मैं धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने मुझे बचा लिया। And I want to thank God that I did not marry a person like this, क्योंकि मैंने प्रभु की इच्छा को जाना। because I knew the will of God. वो बहन अभी भी है, आप नहीं बताना चाहता, We know, मगर शादी की है वो। as she is not married. मतलब हो चुकी थी अब, मगर She शादी got की है। married, but now she's divorced. राइट? सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। And there's a lot of stories that you can hear from. प्रभु brothers आप and सबको sisters. आशीष दे। May God bless you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। God, we want to thank you for your word. आपकी इच्छा जानना कठिन नहीं है प्रभु, It is not difficult to know your will, क्योंकि पवित्र आत्मा और आपका वचन हमारे साथ है, हमारे अंदर है। because the Holy Spirit and your word is within us. बस प्रभु जरूरत इस बात की है कि हम अपना टाइम निकालें और आपके साथ बैठे और प्रभु आपकी खोज करें। And it is our need that we take out the time and we seek you. हम में से प्रत्येक के आत्मिक कानों को, आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि हम तेरी आवाज को स्पष्टता से सुनने And पाए। open up our eyes and ears so that we can hear your voice clearly. और प्रभु हम आपके बातों को जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है, हम सुनकर उसके मुताबिक कार्य कर And सके। Lord, we want to hear the Holy Spirit and do those things और according. प्रभु मैं ये भी मांगता हूँ, Lord, I ask. हम में से प्रत्येक को जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हर एक काम के लिए आपकी इच्छा जानकर आगे बढ़ने के लिए मदद And to कर। each and every one of us, until unless we're on this planet, help us to know your will. धन्यवाद Thank you. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. ओके, जॉर्ज मुलर का जो प्रिंसिपल था, मैं गूगल सर्च से निकाला हूं इसको, वो अपने आप को टोटली प्रभु को देता था और प्रभु की इच्छा पर आश्रित होता था। And this is the principle of George Muller, that he gave himself totally and he was dependent on the Lord. और totally. प्रभु से प्रार्थना करता था कि परिस्थितियों को देखने के लिए वो मेरी आंखें खोले। And he used to pray that Lord open my eyes to look at the situation. और फिर वो प्रभु के वचन को खोजता था कि प्रभु आपका वचन मेरे लिए क्या कहता And है। he would ask Lord, what is your will? Give और me फिर to वो know. पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जाने के लिए प्रार्थना करता And था। then he would pray for the guidance of the Holy Spirit. और आखिरी में And at the end. रुका रहता था जब तक प्रभु अपनी इच्छा पूरा ना करे। And he would keep waiting until God would सो वेटिंग बहुत जरूरी है। That is why waiting is प्रभु जो आपसे कहते हैं वो उसको पूरा करेंगे। what God has told you, he'll fulfill. आमेन। सो प्रभु आपको ब्लेस May करे। God bless you. Are you guys blessed by the word? क्या आप आशीष हुए हैं वचन से? Is there anyone having knee pain and migraine? क्या किसी को माइग्रेन में या घुटने में दर्द है? या आपका सर दुखता है? कोई है ऐसा जिनका Do you सर have knee दुखता है? क्या घुटने में दर्द है आपको? Because we were praying yesterday and God told us, I don't know, like I felt like there's someone with knee pain. और हम प्रार्थना कर रहे थे और हमें लगा कि प्रभु ने हमसे बोला So कि घुटने में दर्द why है। don't you both stand up? We just want to pray for you as a church क्या because आप दोनों healing खड़े is होंगे? your portion. क्योंकि चंगाई आपका हिस्सा है। If you cannot stand, maybe you can sit because you have the baby, but we want to pray for you. अगर आप खड़े नहीं सकते, आप बैठे रह सकते हैं। People who are close to them. लोग उनके आसपास लोग हैं। Ashish bro, do you have headaches or something? आशीष भाई, क्या आपको कभी और सर दर्द होता है? Come on, अपने हाथों को उनके ऊपर रखेंगे जो उनके पास बैठे हुए हैं। And as a church, Father, we agree और चर्च के नाते प्रभु हम सहमति लेते हैं in Jesus' name, यीशु के नाम से be healed. चंगे हो जाओ, Because Jesus paid your price on the cross. क्योंकि ये यीशु ने आपके लिए दाम चुका दिया है। Healing is your portion. हीलिंग, चंगाई आपका हिस्सा है। Healing is your portion. चंगाई आपका भाग So है। in Jesus' name, every knee pain,
और यीशु के नाम से हर एक घुटने का दर्द, every migraine. हर एक सर दर्द, As a church, we command you leave. कलीसिया के नाते हम तुम्हें बोलते हैं छोड़ो। And right now, और अभी their knee muscles will relax, उनके जो घुटने के जो मांसपेशियां हैं वो आराम में हो जाएंगी, and even the headaches will be gone in और Jesus' name. सर दर्द भी जा रहा है यीशु के नाम से। Amen. Amen. Amen.